हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मदर मिरेकल डिजिटल क्लासेस। और आज का आपका चैप्टर है 5 मल्टीमीडिया इन एम एस पावर पॉइंट 2007। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रेजेंटेशन होती क्या है। प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन नंबर ऑफ पेजेस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, जी दे आर कॉल्ड स्लाइड्स, जिन्हें हम स्लाइड कहते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन है वो बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होती है, जिन्हें हम स्लाइड्स कहते हैं। प्रेजेंटेशन एक डेकोरेटिव इंफॉर्मेशन को एक डेकोरेटिव वे में शो करवाने का एक जरिया है। और इसमें अगर आपको जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, बहुत सारी चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंटेशन में म्यूजिक और साउंड को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो चलिए, स्टेप फर्स्ट है, पहले आपको अपना एम एस पावर पॉइंट खोलना है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में देख पढ़ाई होगा कि आप एम एस पावर पॉइंट को कैसे खोलेंगे। बाद में आपको क्लिक इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। बाद में आपको साउंड मीडिया क्लिप से साउंड ऑप्शन को चूज़ करना है। मीडिया क्लिप पे जाके ड्रॉप डाउन क्लिक क्लिक करके उसमें साउंड ऑप्शन चूज़ करना है। बाद में आपको सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम द अपीयरिंग लिस्ट, साउंड फ्रॉम फाइल्स। साउंड को तुम्हें फाइल से चूज़ करना हो जो आपने पहले से ही सेव रखी हो, या फिर क्लिप ऑर्गेनाइजर दिस ऑप्शन डिस्प्ले क्लिप आर्ट टास्क पैन अलॉन्ग विद द मैनी साउंड फाइल्स। इसमें आपकी पहले से ही बहुत सारी साउंड फाइल्स रखी होती हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो। और या फिर आप सीडी वगैरह से भी डाल सकते हैं कि आपको कितना, मतलब कौन सी फाइल चूज़ करनी है। और आप उस पर स्टार्ट ट्रैक और एंड ट्रैक भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब बाद में आते हैं एनिमेशन इफ़ेक्ट्स इन प्रेजेंटेशन। एनिमेशन बहुत तरह से आपने देखा होगा कि एनिमेटेड वीडियो में आपकी, मतलब जो एनिमेशन, मतलब जैसे कि 3D देखा होगा आपने, 3D वीडियोस में, कि जो कार्टून मूवीज़ में, मतलब जैसे आपने एनिमेशन देखा होगा कि जो चलती रहती हैं ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे आपका टेक्स्ट बाउंस होता रहता है और घूम के आना, तो ये सब चीज़ें आपकी एनिमेशन में आ जाती है। इसमें आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे कि अगर आप एनिमेशन अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन में डालना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आप लगाना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। बाद में आपको एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है और फिर आपको कस्टम एनिमेशन चूज़ करना है एनिमेशन ग्रुप से। और फिर क्लिक ऑन द ऐड इफ़ेक्ट बटन। ऐड इफ़ेक्ट बटन पे क्लिक करना है, जिसमें कि आपके 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला है एंट्रेंस। एंट्रेंस क्या होता है? एंट्रेंस यह ऑब्जेक्ट को स्लाइड शो इफ़ेक्ट में, जैसे कि आपका जो टेक्स्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है उसे स्लाइड शो में प्रेजेंट करवाता है, ये स्लाइड शो में लाता है। मतलब जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसे स्लाइड शो करवाएगा के इफ़ेक्ट से लाता है। अगला है एम्फेसिस। एम्फेसिस इट एड्स एन इफेक्ट और टू अ टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट दैट इज ऑन द स्लाइड इफ़ यू वांट टू अप्लाई एम्फेसिस इफेक्ट। एम्फेसिस इफेक्ट यह जो भी आपका टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसे इफ़ेक्ट के साथ जोड़ता है। मतलब जो पहले आपने जो स्लाइड में जो स्लाइड या ऑब्जेक्ट को, जो स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट है उसे इफ़ेक्ट के साथ में आपने एंट्रेंस से लाए, और बाद में उस ऑब्जेक्ट को इफ़ेक्ट के साथ में उसमें जोड़ता है। बाद में है आपका एग्जिट। एग्जिट में क्या होता है? जो एग्जिट की आपका जो स्लाइड है वो किस तरह से एग्जिट करेगी, ये उस मोड को आप उसमें डाल सकते हैं कि जैसे आपका एग्जिट इफ़ेक्ट में कौन सा आएगा।
इसमें भी आपके कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, ब्लाइंड्स, बॉक्स और चेक बोर्ड, डायमंड शेप और फ्लाई आउट। इसमें बहुत सारी होती है जो शेप्स होती हैं, ये एग्जीक्यूटिव इफेक्ट में है। बाद में आपका मोशन पाथ। मोशन पाथ्स में आपके शेप हैं जो कि लाइन है और बहुत सारी शेप दी हैं कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह से मोशन करेगा। जैसे कि आपने किसी जो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, बाद में आपने उसे खींच के गोल शेप में घुमा दिया, जिससे कि आपका जो मोशन होगा वो घूम के आएगा आपका टेक्स्ट। या फिर आप मतलब चाहते हैं कि वो लेफ़्ट टू राइट मूव करे, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल में भी बताऊंगा। तो ये है आपका आप कैसे अप्लाई करें। पहले आपको सेलेक्ट जो भी आपने चूज़ किया है इफ़ेक्ट, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है कि ऑन क्लिक या विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस, ये चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। ऑन क्लिक में क्या होगा, द एनिमेशन इवन बिगन व्हेन यू क्लिक द माउस बटन ऑन स्लाइड। जब आप उस पर एनिमेशन पे जब आप स्लाइड पे क्लिक करोगे तो ये तब चलेगा। और जो प्रीवियस है, एनिमेशन सीक्वेंस शुरू होगा जब आप प्रीवियस आइटम पे जाओगे। और देन आफ्टर प्रीवियस पे है कि आप जब प्रीवियस आइटम की लिस्ट पे जाओगे तब ये अप्लाई होगा, तब ये एनिमेशन काम करेगा। और बाद में है फिर स्टार्ट। तो इनमें तो ऑप्शन आपने चूज़ किए, बाद में आपको स्पीड पे क्लिक करना है। स्पीड भी इसमें 4 तरह की दी है, वेरी स्लो, स्लो, मीडियम फास्ट, वेरी फास्ट। जो भी आपको अपने मतलब अपने एनिमेशन पे इफ़ेक्ट की जो स्पीड, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। बाद में है क्लिक ऑन द प्ले बटन। और आपको जो प्रीव्यू देखना है अपनी एनिमेशन का, स्लाइड एनिमेशन का, तो फिर आप इसे प्ले बटन से देख सकते हैं। कस्टम और इफ़ यू वांट टू शो फ्रॉम करंट स्लाइड, तो फिर क्लिक ऑन स्लाइड शो बटन और प्रेस शिफ्ट F5। ठीक है। फिर आप स्लाइड शो करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 बटन से आप स्लाइड शो कर सकते हैं, या फिर मैनुअली बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। और अगला आता है स्लाइड ट्रांजिशंस इफेक्ट। यू मस्ट हैव सीन मैरिज फिल्म और कार्टून मूवी व्हेन अ सीन एंड्स देन अनदर सीन बिगिंस। इन दिस व्यू अ सीन कैन फेड आउट इनटू अ न्यू सीन। आपने देखा होगी जो मैरिज फिल्म होती है, कार्टून मूवी होती है, उसमें जब कोई एक सीन ख़त्म होता है, मतलब कोई पिक्चर ख़त्म होती है, तो दूसरा पिक्चर शुरू हो जाती है। तो जो ये एंडिंग होती है या फिर किसी चीज़ की शुरुआत होती है, तो ये इफ़ेक्ट्स ट्रांजिशन इफ़ेक्ट कहलाते हैं। डिफरेंट ट्रांजिशंस आर also available in MS PowerPoint. Follow the given steps by transition on a slide. अगर इसमें बहुत जो आपका MS PowerPoint है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स पहले से ही प्री लोड होते हैं, पहले से ही प्री स्टोर्ड होते हैं, पहले से ही इसमें भरे होते हैं, जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट है सेलेक्ट द स्लाइड टू विच यू वांट टू अप्लाई ट्रांजिशंस। आपको स्लाइड सेलेक्ट करनी है। अगर आपको ट्रांजिशन अपने स्लाइड पे डालने हैं तो आपको चूज़ करना होगा कि कौन सेलेक्ट द स्लाइड जिसमें आपको ट्रांजिशन इफेक्ट डालने हैं। एनिमेशन टैब पे क्लिक कीजिए और आप जैसे ही ये कुछ 3 या 4 ट्रांजिशन इफेक्ट आपको दिए हैं, आपको मोर पे क्लिक बटन पे क्लिक करना है। आपको बहुत जितने भी ट्रांजिशन होंगे उन्हें आप चूज़ कर सकते हैं। और मूव द माउस पॉइंटर ऑन द ट्रांजिशन गैलरी, सी प्रीव्यू स्लाइड एंड क्लिक ऑन एनी इफेक्ट दैट यू वांट टू अप्लाई। ये था। आप इसमें ट्रांजिशन साउंड्स भी डाल सकते हैं। उस साउंड की बहुत तरह की कैटेगरीज हैं, जो भी आपको चूज़ करना है उसमें भी आप ट्रांजिशन स्पीड डाल सकते हैं। इसमें अब है हाउ टू प्रिंट द प्रेजेंटेशन।
अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करवाना है तो इसमें इसमें गिवन स्टेप्स हैं. इफ़ यू वांट टू प्रिंट योर प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप. ओपन द प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन. आपको ऑफिस बटन पे जाना है और प्रिंट ऑप्शन चूज़ करना है. इसमें आपके 3 ऑप्शंस होते हैं. प्रिंट बटन, जिसमें आप प्रिंटर, और एक है क्विक प्रिंट और एक है प्रिंट प्रीव्यू. क्विक प्रिंट में नहीं, जो पहला ऑप्शन है प्रिंट. इफ़ यू क्लिक प्रिंट बटन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन. यू कैन चेंज प्रॉपर्टीज़ एज पर योर नीड. इसमें आपके सामने एक्सपीएस डॉक्यूमेंट का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा. उसमें आपको किस तरह किस फॉर्मेट में करना है वो सारे चीज़ें आप मैनुअली कर सकते हैं. क्विक प्रिंट में है इफ़ यू वांट टू प्रिंट प्रेजेंटेशन डायरेक्टली टू डिफ़ॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस. इसमें आपके ऑप्शंस खुल के नहीं आएंगे, इसमें आपका डायरेक्टली प्रिंट होके आ जाएगा. प्रिंट प्रीव्यू में क्या है कि आप उसे पहले प्रिंट होने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन ठीक से प्रिंट हो भी रही है. देन आप उसे प्रिंट ऑप्शंस वगैरह से प्रिंट कर सकते हैं और देन क्लिक ओके बटन. आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगा जैसा आपने उसे सेलेक्ट किया हो. ये था आपका चैप्टर क्लोज. अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगा.